हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के कंट्रोवर्शियल जजमेंट की। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट दिया था। आपने उस जजमेंट के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आप एक लड़की के ब्रेस्ट एरिया को टच करते हैं, ग्रैब करते हैं उसकी ब्रेस्ट को, उसके पजामा को तोड़ते हैं, उसके पजामे का जो नाड़ा है उसको तोड़ते हैं, तो वो अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में नहीं आता है। उस जजमेंट के बाद काफी क्रिटिसिज्म हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का, काफी बातें बोली गई कि अगर हमारे हाईकोर्ट ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। इससे हमारी जो देश की मोरालिटी है उसके ऊपर गलत असर पड़ता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का खुद से संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को रोक दिया था, उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। अब उसकी मदर जो है, उस लड़की की मदर जिसके खिलाफ ये जजमेंट आया था, उस लड़की की मदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, अपील उन्होंने फाइल की है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उस केस में क्या कहेगा। अब वापस आते हैं इस वीडियो के अंदर। आज मैं आपके लिए जो जजमेंट लेकर आई हूं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुडिशरी एग्जाम की, तो एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर आप सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है और बहुत अच्छा टाइम है ये सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि आपको कंप्लीट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलता है। राइट, तो इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाने के लिए आपको याद रखना है ये रेफरल कोड निशा लांबा, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग, तो बैच की डिटेल्स में वीडियो के एंड में भी देने वाली हूँ। बट इन केस आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, निशा_लांबा07 पर। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा निशा_लांबा1511 के नाम से, तो यहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है वो जज जिन्होंने जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जज का नाम है जस्टिस संजय कुमार सिंह। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया कि तुम्हारा रेप हुआ है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता था कि तुम्हारे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इस वजह से यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, किसी और को तुम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती रेप के लिए। तो ऐसा क्या हुआ था, फैक्ट्स जानते हैं पहले। तो बेसिकली क्या हुआ कि सितंबर 2024 में जब एक महिला अपनी 3 लड़की दोस्तों के साथ, नोएडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो लड़की पढ़ती थी, अपनी 3 दोस्तों के साथ वो दिल्ली में जाती हैं हौस खास एरिया में किसी बार में पार्टी करने के लिए। ठीक है, तो वहां जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करती है। आज के समय में पार्टी कल्चर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करती है और ड्रिंक करके वो ज्यादा उसने ड्रिंक कर लिया तो वो इंटॉक्सिकेट हो जाती है। और वहां पर वो मिलती है कुछ लड़कों से, तो वो मेल एक्वेंटेंसेस जिनको जानती है उनसे मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्योंकि वो ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड थी, 3 बजे तक तो वो वहां पे रहते हैं, पार्टी करते हैं, बार में रहते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन उसके बाद लड़की को लगता है कि नहीं, अब ज्यादा पी ली है, ज्यादा नशे हो गए हैं, तो रेस्ट की जरूरत है। तो वो अपने ही किसी एक मेल जानकार जो उनको वहां मिला था, उसको बोलती हैं कि तुम मुझे अपने घर ले चलो सो दैट मैं वहां पर जाकर रेस्ट कर पाऊं। राइट, तो वो उसको बोलता है कि ठीक है चलते हैं। बट इस लड़की का एलिगेशन ये भी था, क्योंकि इसने ज्यादा पी रखी थी, तो वो लड़का जो है इसके पास बार बार आ रहा था। ठीक है, इनफैक्ट जब ये रास्ते में जा भी रहे थे तो बार बार उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। और वो उसको नोएडा नहीं लेकर गया अपने घर पे, इनफैक्ट वो उसको लेकर गया गुड़गांव अपने किसी रिलेटिव के घर पे, और वहां जाके उसने उसका रेप किया, वो भी 2 बार। ठीक है, तो ये कहानी हुई। उसके बाद उस लड़की ने FIR फाइल की और FIR के अंदर उसने बताया कि उसके साथ ऐसे ऐसे रेप हुआ है और इस तरह से लड़के ने उसकी ड्रंक स्टेट का फायदा उठाया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर रहे कि लड़की ने खुद ही कहा है कि उसने वॉलंटैरिली अपनी मर्जी से ड्रिंक किया था, अपनी मर्जी से वो पार्टी में गई थी, अपनी मर्जी से उसने ड्रिंक किया था और अपनी ही मर्जी से उसने कहा था कि तुम्हारे घर चलते हैं, रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां जाकर उस लड़के ने उसका फायदा उठाया और उसका रेप किया। तो ये कहानी है। इसके बाद अब लड़का जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था दिसंबर 11 2024 को। FIR फाइल होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लड़के को अरेस्ट कर लिया। अब लड़के ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी। तो ये जो रिमार्क्स दिए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने, ये इस जजमेंट ये बेल ऑर्डर के अंदर दिए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट के पास सवाल ये था कि बेल दें या ना दें। उसमें कोर्ट ने विक्टिम को ब्लेम किया है
तो कंटेंशंस क्या थे एक्यूज्ड के कंटेंशंस ये थे, वो जो लड़का था उसका कहना ये था कि ये जो इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशंस थे वो कंसेंशुअल थे, मतलब आपसी सहमति से इनके बीच में रिलेशंस बने हैं, ठीक है। उसके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि भाई वो पहले से क्रिमिनल है या पहले से अपराध करता आ रहा है, उसका जो रिकॉर्ड है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बेल ग्रांट करने के लिए यहाँ पर कोर्ट के सामने दरखास्त कर रहा था कि यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा था कि यहाँ पर उसको बेल ग्रांट कर दी जाए, राइट, क्योंकि उसके कोई उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है। उसका कहना था कि यहाँ पर लड़की जो है वो उसके साथ अपनी मर्जी से आई थी और वहां पर जो भी उनके बीच में हुआ वो सहमति से हुआ है, रेप नहीं था, ठीक है। और उसके बाद उसका ये कहना था कि अगर उसको बेल मिल भी जाती है तो वो उस बेल का गलत फायदा नहीं उठाएगा, कहीं से भागेगा नहीं, ट्रायल होगा तो ट्रायल के अंदर वो प्रेजेंट भी रहेगा, राइट। अब इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं है कि बेल क्यों ग्रांट की गई, सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी, ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो जजमेंट ये यहाँ पर अगर कोर्ट को देना था तो किस चीज का क्या डिसाइड करना था कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर जो लड़की है, लड़की के बारे में इस तरह की जो बातें बोली वो थोड़ी सी आपत्तिजनक है, राइट। ये तो फिर वही बात हो गई कि अगर मान लो, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी हो सकता है कि लड़की का रेप नहीं हुआ, ठीक है, कंसेंशुअल था और लड़की ने झूठा आरोप डाला है। दूसरा ये भी हो सकता है कि लड़की का रेप हुआ है और वो अपने दोस्त पर, अपने जान पहचान का जो व्यक्ति है उस पर भरोसा करके उसके साथ गई है, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसको आराम करने की जरूरत थी, तो वो उसके साथ इस वजह से गई है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि लड़की गलत है या लड़का गलत है। बात यह है कि क्या हाई कोर्ट ऐसी पोजीशन पर रहकर, जहां पर हाई कोर्ट के सामने न्याय मांगने की लड़की जाती है, क्या हाई कोर्ट ऐसी पोजीशन पर रहकर लड़की के बारे में इस तरह की बातें बोल सकता है, राइट। स्पेशली ऐसी कंट्री में जहां पर लड़कियों की जो सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी है लड़कियों की, वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एरिया कितना सेफ माना जाता है। इनफैक्ट ऑन दैट ग्राउंड ये भी बोला जाता है कि पुणे, मुंबई वगैरह जैसे एरियाज हैं, वहां पर लड़कियां जो हैं वो सेफली रात को निकल सकती हैं, घूम सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या लड़कियों को कोई राइट नहीं है बाहर निकलने का? क्या लड़कियों को कोई राइट नहीं है लड़कों की तरह पार्टी करने का या अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का? अगर वो ऐसा कर लेती हैं तो क्या उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी? तो यहाँ पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। और ये इस तरह के सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि क्या कोर्ट ऐसी पोजीशन पर है जहां पर कोर्ट मोरालिटी इंपोज कर सकता है लड़की के ऊपर? तो कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था? कोर्ट ने कहा कि देखो, जो ये लड़की है एमए की स्टूडेंट है, ठीक है, इतनी बड़ी है, मेजर है, मैच्योर है, उसको पता है कि उसने जो किया वो कितना मॉरली सही है, कितना मॉरली गलत है, ठीक है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि वो जानती है कि वो क्या कर रही है, उसने जो भी किया उसका क्या अंजाम होगा। शी अंडरस्टैंड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एक्ट। फिर उसके बाद कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि महिला खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, शी हर सेल्फ इन्वाइटेड ट्रबल एंड शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन टू हर। तो क्या ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का एक टिप्पणी आना, इस तरह का बयान आना हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए कितना सही है? आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उस लड़की का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उसका जो हाइमन था वो दैट वाज टॉर्न, मतलब उसका जो हाइमन, जिसको एक तरह से मेडिकली भी ऐसा नहीं कहा जाता कि अगर आपका हाइमन है तो ही आप वर्जिन हैं, आप हाइमन नहीं है तो ही आप वर्जिन नहीं है। एंड द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन कहा है कि ये कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हाइमन नहीं होता बट लड़की वर्जिन होती है। अगेन सेकेंड पॉइंट ये है कि इवन इफ लड़की वर्जिन नहीं है, लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? रेप होने के लिए जरूरी नहीं है ना कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो या सेक्सुअली नॉन एक्टिव हो। तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि विक्टिम जिसके साथ गलत हो रहा है उसी को ब्लेम कर रहे हैं, उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि उसने जरूरत कर ली इस चीज की कि वो घर से निकल गई और उसने बाहर जाकर शराब पी ली। यहाँ पर मैं शराब पीने को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बाहर निकलने को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बात यह है कि हाईकोर्ट जिस पोजीशन पर है, क्या हाईकोर्ट ऐसी बातें कर सकता है? क्या हाईकोर्ट इस तरह की टिप्पणी दे सकता है आज के हमारे प्रोग्रेसिव समाज में? दूसरा, ऐसी कंट्री के अंदर जहां पर ऑलरेडी मिसोजिनी इतनी ज्यादा है, जहां पर लड़कियों को बिना किसी रीजन के ब्लेम किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग थिंग्स, सिर्फ इसलिए कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं और थोड़ी बहुत
आज के समय में इक्वालिटी आ रही है तो लड़कियों को ब्लेम किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं, बहुत लड़कियां बहुत गलत होती हैं, बट गलत होने की लेकिन क्या आदमी गलत नहीं होते? तो अगर आप अभी भी डेटा देखेंगे तो जो आज के समय में लड़कियां अपराध कर रही हैं और जितने अपराध आदमी कर रहे हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे हैं। तो गलत है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट। तो इस जजमेंट के अंदर ये जो ऑर्डर आया, ये ऑर्डर काफी ज्यादा आपत्तिजनक था। खैर, अगर कोर्ट को ग्रांट करनी ही थी बेल, तो बेल तो ग्रांट कर सकते थे। तो बेल ग्रांट करने के लिए विक्टिम के बारे में इस तरह की बातें बोलना, उसकी जरूरत ही नहीं थी कि उसका हाइमन जो है था वो टॉन था, तो मेडिकली यहाँ पर क्लियर नहीं है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो क्यों गई एंड ऑल दैट। तो इस तरह की जो मोरालिटी इंपोज करने की बातें हैं, अगर आप बीइंग अ जज न्यूट्रल रहकर नहीं फैसला दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन खड़े करता है। हमारे देश के अंदर किस तरह के जजेस हैं उसके ऊपर सवाल खड़े करता है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस केस में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उसको बेल ग्रांट कर दी गई थी, बट दैट इज नॉट द इशू। बेल ग्रांट करना ना करना वाज नॉट द इशू। द इशू वाज द रिमार्क्स गिवन बाय द कोर्ट। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ स्पेशल क्लास फेस्टिवल के बारे में। तो अनअकैडमी जुडिशरी आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आया है। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप अनअकैडमी जुडिशरी का ऐप डाउनलोड करिए, उस ऐप के अंदर जाइए, रजिस्टर कीजिए, और फिर आप जिस भी एजुकेटर की क्लास लगाना चाहते हैं वहां पर उनकी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। प्लानर में आपको स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी। ये एक शेड्यूल है जिसके अंदर आपको क्लासेस देखने को मिल रही है। कनिष्क दिवेश सर जो हैं वो आपको एनआई एक्ट की क्लासेस लेंगे, प्रांजल सर बीएनएसएस की, मैं आपको बीएससी के जजमेंट्स कराऊंगी, विशाल सिंह सर जो हैं वो आपके सीपीसी के क्लासेस लेंगे, अपूर्वा मैम एसआरए कराएंगे, प्रवीण सर बीएसए कराएंगे, फैजान सर बीएनएस, और वासुदेव सर जो हैं वो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स कराएंगे। तो ये सभी आपकी क्लासेस होंगी 14 तारीख से लेकर 16 अप्रैल तक की ये क्लासेस होंगी। टाइमिंग्स आपको ये नजर आ रहे हैं। ये आपको अनअकैडमी ऐप पे भी शेड्यूल मिल जाएगा। ये शेड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे यूट्यूब की क्लासेस हैं, वहां पर भी आपकी क्लासेस 14 से लेकर 16 तक होंगी, रेगुलर होंगी 3 दिन, और वहां पर आप ये क्लासेस लगा सकते हैं, राइट। एक और अमेजिंग चीज है कि अनअकैडमी प्रीमियर लीग आपके लिए आया है। ये क्या है? ये एक जुडिशरी की फ्री टेस्ट सीरीज है। सब्जेक्ट वाइज इसमें टेस्ट होंगे, और अगर ये डेली होंगे, और अगर आपका रैंक 1 आता है तो आप 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 7 बजे आपका ये टेस्ट होगा, ये अनअकैडमी प्रीमियर लीग, तो इसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। स्मृति बैच भी लॉन्च होने जा रहा है, हो चुका है। 8 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके अंदर सभी स्टेट्स के आपको एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।